में पाया। चारों तरफ चिकनी दीवारें थीं, कोई दरवाजा, कोई खिड़की नहीं। उसे याद था कि वो तो बैटलफील्ड में था। कमर पर गोली का जख्म भी था। यकीन हो गया कि याददाश्त सही है। उसके पास की गन और बाकी गियर अब भी थे। उसने झट से पिस्तौल निकाली और हर तरफ नजरें दौड़ाईं। कमरे में हर तरफ सन्नाटा था। वो धीरे से दीवार के पास गया, कान लगाया, कोई आवाज नहीं। दर्द फर्स्ट एड किट निकाली, पट्टी बांधी, खून रोकने की कोशिश की। फिर बैग से रेडियो निकाला, हेल्प मांगने के लिए। तभी एक दीवार पर कुछ अजीब होने लगा। सपाट दीवार पर उल्टा लिखा उभर आया, गिव अप। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसी की नजर उस पर थी, ये अब साफ था। वो हवा में चिल्लाया, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? लेकिन जवाब में सन्नाटा। जैसे ही पलटा, दीवार पर नए शब्द दिखे, सारी उम्मीद छोड़ दो। वो समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है। तभी कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगा। गर्म हवा के थपेड़े लगने लगे। पसीना गिरते ही भाप बनकर उड़ गया। हालत डिहाइड्रेशन की होने लगी। उसने गन उठाई और दीवारों पर फायर करने लगा। लेकिन सब बेकार गर्मी से आखिरकार वो दोबारा बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद वो होश में आया। कमरा ठंडा हो चुका था। उसने पानी निकाला, 2 घूंट ही पी पाया कि पैर लड़खड़ाने लगे। उसने देखा कि कमरे की चीजें सरकने लगी और अगले ही सेकंड में वो खुद हवा में था। कमरा हर तरफ से उलटने पलटने लगा। वो दीवारों से टकराता रहा जैसे कोई गेंद हो। फिर ये हलचल रुकी, लेकिन अब कमरे में चीजें जहां की वहीं रुक गईं, जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। वो शॉक में खड़ा रह गया। फिर रेडियो उठाया, कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ नॉइज। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि किसे कॉल करे। नजर छत पर लटकते सैटेलाइट फोन पर पड़ी। उसने बायनोक्यूलर निकाला, नंबर देखा और चाकू से फ्लोर पर उकेर लिया। तभी नंबर याद आ गया। कॉल मिली, लेकिन फोन तक पहुंचना अब मसला बन गया था। शू उतारकर मारा, लेकिन शू और फोन दोनों वहीं अटक गए। कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई। मायूस खड़ा था कि अचानक ठंड बढ़ने लगी। दीवारों पर बर्फ जमने लगी। वो जल्दी से फिर से अपने कपड़े पहनने लगा।